हिमाचल की सियासत में रोजाना कोई ना कोई बयान ऐसा होता है जो सुर्खियों में रहता है, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले बताना चाहते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय ले लिया गया है और साथ ही टांडा मेडिकल कॉलेज में सीटें भी बढ़ेंगी, ये भी जानकारी मिल रही है। एक और जानकारी, शिमला योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना को भी मंजूरी आखिरकार मिल चुकी है इस कैबिनेट की बैठक में। ये कैबिनेट की बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई थी और आखिरकार ये बैठक खत्म हुई तो जो भी फैसले हैं वो निकलकर सामने आ चुके हैं। और साथ ही जानकारी ये भी है कि शिमला योजना क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं को भी स्वीकृति इस बैठक में दी गई है। अब इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने को मंजूरी, ये काफी सुर्खियों में रहने वाला फैसला है। एचआरटीसी को देनदारियों के लिए 110 करोड़ रुपए के कर्ज की गारंटी की भी खबर अब निकलकर सामने आई। इस कैबिनेट की बैठक में ये भी निर्णय है। शिमला योजना क्षेत्र की विकास योजना को लेकर तो हमने पहले ही आपको जानकारी दे दी थी। तो ये कुछ मुख्य फैसले जरूर हैं, लेकिन विस्तार से सरकार की ओर से फैसले बताए जाएंगे कि इस बैठक में कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं। लेकिन जो सुर्खियों में रहने वाले फैसले हैं वो यही रहने वाले हैं और चुनावी साल है, तो ऐसे में हिमाचल कैबिनेट की बैठक में जो भी निर्णय है वो सुर्खियों में ही रहने वाला है। आगे भी जब बैठकें होंगी तो जनता से जुड़े मुद्दों पर जरूर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी और काफी बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या कोरोना को लेकर हिमाचल की कैबिनेट कोई बड़ा निर्णय आज लेगी? क्या कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने का कोई एक्शन प्लान भी बनाया जाएगा? इस पर देखने वाली बात है कि जब विस्तार से जानकारी दी जाती है तो क्या कुछ कहा जा सकता है। और कुछ ही देर बाद हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत भी करेंगे विस्तार से। वो भी आपको निर्णयों के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से फैसले लिए गए हैं हिमाचल कैबिनेट की ओर से। जैसे कि हम आपको पहले ही बता रहे थे कि जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण थी। इससे पहले ये भी देखा गया है कि कई घोषणाएं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की थी, उसकी भी चर्चा इस कैबिनेट की बैठक में हुई है कि नहीं। उसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। अरुण, सबसे पहले आप बताइए विस्तार से कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जो इस बैठक में चर्चा का विषय है और कैबिनेट में बैठक में फैसले भी लिए जा चुके हैं, उनके बारे में आप दर्शकों को बताइए। देखिए कमल, आज की जयराम सरकार की कैबिनेट के बैठक में 3 बड़े महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो लिए गए हैं और इसमें सबसे बड़ा फैसला माना जा सकता है एचआरटीसी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और उनकी देनदारियों से जुड़े मसले को लेकर 110 करोड़ रुपए ये इसका लोन उठाने का सरकार ने फैसला किया है। और ये जो लोन उठाया जाएगा इसके लिए सरकार अपने स्तर पर गारंटी देगी और फिर लोन उठाने के बाद इनकी ये जो देनदारियां हैं उनको अमल में लाया जाएगा। तो एक बड़े लंबे समय से एचआरटीसी कर्मचारियों की मांग थी, जिनके ऊपर सरकार ने आज अपने मुहर लगाने के बाद उस पैसे का इंतजाम किया है, जिसके जरिए इनकी जो विसंगतियां थी उनको दूर करने का काम जयराम सरकार करेगी। दूसरी बड़ी चीज शिमला सिटी डेवलपमेंट प्लान को लेकर थी। लगभग 43 साल के बाद ये माना जा रहा है कि शिमला शहर के अंदर भीतर जिस तरह से स्मार्ट सिटी को लेकर मोदी सरकार सामने आई थी, शिमला धर्मशाला को चुना गया था, तो शिमला शहर के अब नए चेहरे को बनाने की कवायद करती जयराम सरकार आएगी और उसका एक मसौदा तैयार कर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सरकार को सौंपा था। कैबिनेट के बैठक में इस मसौदे को लेकर आए थे, उसके ऊपर मोहर लग गई है। और तीसरी बड़ी चीज है पंचायती राज संस्थाओं के मानदेय को बढ़ाना। ये आप देखिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश आम चुनाव की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में समझा जा रहा है कि पंचायती राज को सशक्तिकरण करने के बाद, क्योंकि इससे पहले जो ये ग्राम पंचायत के पंचायती राज के चुनाव हुए थे, लगातार भाजपा ने दावा किया था कि उसके चेहरे इन पंचायती राज संस्थाओं के भीतर आए हैं, तो उनके मानदेय को बढ़ा दिया गया है। जिला परिषद के अध्यक्ष है वो 12,500 इनको पहले मिला करता था, 15,000 अब उनको मिलेगा। उपाध्यक्ष को 8,000 से 10,000 मिलेगा, सदस्य को 5,000 से 6,000 मिलेगा। इसी तरह से पंचायत समिति के अध्यक्ष को 7,000 से 9,000, उपाध्यक्ष को 5,000 से 6,500, ग्राम पंचायत को 4,500 से 5,500। यानी ये वो जयराम सरकार की कवायद है जिनको आम आदमी के आम चुनावों के दृष्टिगत आप ये देख सकते हैं कि वो जो ग्रामीण इलाके तक पैठ भाजपा बनाना चाहती है अपनी संगठन की ताकत के साथ, और उसमें कहीं ना कहीं नेतृत्व, ये पंचायत संस्थाओं के जो नेतृत्व के जरिए वो वोट बैंक को हासिल करना चाहती है,
उसकी एक कवायद करती जो जयराम सरकार जरूर दिखाई दी है। तो ये 3 बड़े फैसले, इसके अलावा कुछ अपने जो इससे पहले मुख्यमंत्री ने कुछ ऐलान किए थे, उनमें भर्तियों को लेकर है, उनमें विकास क्षेत्रों को लेकर जो नए स्कूल, नए स्वास्थ्य सेवाएं खोले जानी है, उनके कैबिनेट के जो ये फैसले हुए उनमें मुहर लगती नजर आई है। कमल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से जानकारी दी है हिमाचल कैबिनेट के फैसलों के बारे में और बताया भी है कि क्या मायने इन फैसलों के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण उनियाल। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की कमान मिलने के बाद अब सांसद प्रतिभा सिंह रामपुर में स्थित अपनी कुल देवी मां भीमा काली के दर्शन के लिए पहुंचे, जहां से वो माता के दर्शन के लिए सराहन के लिए रवाना हुई और मंदिर में दर्शन के लिए वो पहुंची थी। रामपुर लौटी उसके बाद और कुछ देर लोगों से मिलने के बाद शिमला के लिए रवाना हो चुकी हैं। उन्होंने दावा यह किया कि विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही और इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर वो काम करेंगे और एक बार फिर से प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आएगी। प्रतिभा सिंह का यह भी कहना था कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर लड़ेंगी और कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने का काम भी किया जाएगा। ये होगा नहीं होगा तो आने वक्त बताएगा, क्योंकि किसी भी कांग्रेस के हिमाचल अध्यक्ष के लिए बड़ी चुनौती यही रही है कि कांग्रेस के नेताओं को एकजुट लाकर एक मंच पर लाया जाए और ये बड़ा चैलेंज प्रतिभा सिंह के लिए भी है। लेकिन क्या वो ये चैलेंज पूरा कर पाएंगी, क्या इस चुनौती से पार पा पाएंगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनावी साल है, समय उनके लिए कम है और दिखाना बहुत कुछ है उनको। जो चैलेंज है वो भी अब स्वीकार करना है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस वाकई में एकजुट होती है और गुटबाजी नहीं सामने आती है तो शायद कांग्रेस को सियासी तौर पर फायदा मिल सकता है। लेकिन ये धरातल पर राजनीति क्या होती है कांग्रेस की, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। और साथ ही कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह वीरभद्र सिंह को याद करते हुए नजर आई और कहा कि वीरभद्र सिंह के बिना मुश्किल सा लग रहा है, वीरभद्र सिंह के बिना असंभव काम लगा, ये उन्होंने अपनी ओर से बताया है, याद करते हुए वीरभद्र सिंह को। आप जानते हैं हिमाचल के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का योगदान हिमाचल के विकास में कितना है और प्रतिभा सिंह जो कि उनकी धर्मपत्नी, प्रतिभा सिंह को राजनीतिक तौर पर बहुत कुछ अभी मिला है, बहुत कुछ उनको करना भी है, लेकिन वीरभद्र सिंह को याद करते हुए आगे बढ़ती नजर आ रही हैं और आज भी उनकी याद में वीरभद्र सिंह के काम भी है जो हिमाचल के लिए उन्होंने किए। ये सब कुछ उनकी जुबान से निकले शब्द थे। ऐसे में उनका बयान बस को सुनवाते हैं। प्रतिभा सिंह से अगर हम पूछेंगे तो उनको क्या लगा, ये जो हॉली लॉज की विरासत को एक बड़ी ताकत मिली है, इसे आप किस तौर पे देखते हैं? और अब वीरभद्र सिंह आपके साथ नहीं है, वो सहारा आपके साथ नहीं है जो देश में प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति को आगे बढ़ाता था। उनके बगैर ये सब कुछ साधने की, और खास तौर पे ऐसे कांग्रेस के नेताओं को साधने की जिसमें बड़े नेता इससे पहले बड़े ओहदों पे रहे हैं, मंत्री रहे हैं, आपको लगता है वो कुछ आपके बदलने वाला है या उनका साथ आपको आसानी से मिलने वाला है? उनका साथ तो अवश्य ही होगा। वीरभद्र सिंह के साथ उन्होंने काम किया है, उनके मंत्रिमंडल में कई लोग मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, उन्होंने काम किया और बहुत नज़दीक से उनको काम करते हुए उन्होंने देखा है कि किस तरीके से वीरभद्र सिंह जी काम करते थे, किस तरीके से वो पार्टी को संगठित करते थे। और जब जब भी उनको पार्टी की जिम्मेवारी दी गई तो उनका ये प्रयास रहता था कि मैं हर वर्ग को साथ लेके चलूँ, हर हमारे चाहे वो NSUI के बच्चे थे, चाहे वो हमारे यूथ कांग्रेस थी, महिला कांग्रेस थी, सभी इंटक थी, सभी को उन्होंने प्रोत्साहन दिया, सभी को उन्होंने आगे बढ़ने का एक संदेश दिया। ठीक है, अब ये वक्त आ गया है कि उनके बिना बहुत ही कठिन कार्य हमको ये लग रहा था। पिछला जब मैं उपचुनाव के समय में भी मैदान में थी तो मुझे बहुत कमी उनकी लगी, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी के बिना चुनाव करना एक असंभव सा कार्य लगता था, क्योंकि हर व्यक्ति ये सुनना चाहता था कि वीरभद्र सिंह जी ने जो काम किए हैं वो कामों को आगे हमने बढ़ाना है। तो आज भी मैं समझती हूँ कि इस जिम्मेवारी को क्यों दिया गया। प्रतिभा सिंह कोई बड़ी भारी हस्ती नहीं है, केवल उनकी पत्नी नहीं है, पर एक जो वीरभद्र सिंह जी ने काम किया है, जो विश्वास उनके नाम पर लोग करते हैं। आज हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से मुझे फ़ोन आए। अभी मैंने ये दौरा जो मैं माता के दर्शन करने गई, जाने और आने में मेरा सारा समय
लोगों से का धन्यवाद करने में लगा और लोगों ने ये कहा कि वीरभद्र सिंह जी का नाम आज हम जिस खुशी से जिस उत्साह से लेते थे, हम मायूस हो गए थे उनके जाने के बाद, पर आज लगता है हमें कि नहीं, उनकी विरासत वो जो छोड़ के गए हैं, चाहे वो आप हैं चाहे आपका पुत्र है, आप लोग भी उसी तरह से लोगों की सेवा करें, उसी तरह से जो लोगों की आशा है उस पर खरा उतरें। तो कांग्रेस की नई प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से खास बातचीत की है हमारे ब्यूरो चीफ अरुण नियाल ने और कई मुद्दों पर वो बोली हैं। प्रतिभा सिंह ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। जी हां, ये उनसे सवाल किया गया तो उनका ये जवाब था, मैंने पद नहीं मांगा था। सुनिए उनकी ओर से क्या कहा गया था। जिस तरह से वीरभद्र जी शुरुआत करते थे, भीमा काली आपके कुल देवी हैं, आपने शुरुआत वहाँ से की, लेकिन इस शुरुआत के साथ अगर हम हिमाचल प्रदेश की राजनीति के अंदर एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, सत्ता में कोई सरकार होती है तो मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण होता है, सत्ता में नहीं रहते तो अध्यक्ष बड़ा होता है और अध्यक्ष को माना जाता है वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनता है। तो आपको लगता है कि कोई संकेत पार्टी देना चाहती है, आपको लगता है मुख्यमंत्री के चेहरे का विरासत को आगे बढ़ाने का एक संकेत इससे मिल सकता है, या किस तरह की आगे की रणनीति जो है कांग्रेस की बनेगी, प्रतिभा सिंह की बनेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ये तो आप सब जानते हैं और हम भी इस बात से भली भांति परिचित है कि जब भी वीरभद्र सिंह जी ने पार्टी को सत्ता में लाया तो फैसला तो हाईकमांड ही करती है कि किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे। तो ये काम हाईकमांड का है। ये हाईकमांड ने, जब हम सत्ता में आएंगे, इस इलेक्शन को जीतेंगे, तो हाईकमांड डिसाइड करेगी कि कौन इस प्रदेश का नेतृत्व करे। अध्यक्ष बनने के बाद आपको लगता है कि ये चेहरा नजदीक मुख्यमंत्री की कुर्सी के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना मेरी कोई महत्वाकांक्षा है, ना मैं कोई ऐसे स्वप्न देख रही हूँ, ना मुझे तो ये पद के लिए भी कोई दौड़ में नहीं थी मैं, ना मैंने मांगा। अवश्य मैं सोनिया गांधी जी से भी मिली, औरों से भी मिली, मैंने कहा जी ये बहुत कम टाइम रह गया, आप जल्दी फैसला करें, जिसको भी आपने बनाना है ये फैसला जल्दी होना चाहिए, क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, सारे में घूमना है, हमने सारे में जाना है, तो इसमें देर हो रही है। मैंने ये नहीं कहा कि आप मुझे जिम्मेवारी दें, ना ही मैं इस रेस में थी। हमारे सीनियर लीडर्स थे, मैंने तो बार बार जो हमारे प्रभारी थे उनको भी बोला कि आप इनको दो जिम्मेवारी, हम सब मिलकर काम करेंगे। तो खुलकर बेबाक बोलते प्रतिभा सिंह के नई जिम्मेदारी है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक बड़ी चुनौती उनके सामने भी आ खड़ी हुई है और इस चुनौती से कैसे पार पा पाएंगी देखने वाली बात है। हमारी नजर तो बनी रहेगी। तो कांग्रेस की नई प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण नियाल ने खास बातचीत की है। कई मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है और कहा कि बीजेपी से लोग अब खुश नहीं है, ये प्रतिभा सिंह का कहना है। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं को भी आड़े हाथों लिया है। सुनिए। के पास बड़ा चेहरा है मोदी के पास, बड़ा चेहरा केंद्र के अंदर बैठाए हुए नड्डा है, अनुराग ठाकुर हैं। बीजेपी कह रही है संगठन की ताकत हमारे पास बहुत बड़ी है। आपको लगता है कि कांग्रेस के पास संगठन अब जाकर कहीं रास्ते पे शक्ल अख्तियार करता दिखाई देता है? क्या कांग्रेस सभी ताकतों का, धन, बल, ताकत, सत्ता, इन सब का सामना कर पाएगी? नहीं, ये बात ठीक है कि बीजेपी के पास बड़े बड़े नेता हैं, चाहे मोदी जी की बात करें, चाहे नड्डा जी की बात करें, अनुराग ठाकुर जी हैं। ठीक है, वो उनको लेकर चुनाव के मैदान में अवश्य उतरेंगे और वो चुनौती हमारे सामने है। पर जहां तक मैं समझती हूँ कि धरातल की बात है, जमीन की बात है, लोग इन चेहरों से नहीं खुश होंगे, इन चेहरों को देख के वोट नहीं देंगे। लोग देखना चाहते इन्होंने किया क्या इन्होंने बेरोजगारी दूर की, क्या इन्होंने महंगाई कम की, क्या इन्होंने हमारे क्षेत्र में कोई विकास के काम किए? मुझे को तो कोई नजर नहीं आता अभी तक। आप देखेंगे कि जो भी काम, चाहे वो एम्स की आप बात लें, बिलासपुर में एम्स बनाने, उस पर कोई बड़ा भारी काम नहीं हुआ। अनाउंसमेंट जरूर इन्होंने कर दी कि जब हमने हॉली लॉज को ये जो ताकत मिली है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और आपको लगता है कांग्रेस के सत्ता में आने का रास्ता भी इस हॉली लॉज की ताकत के साथ और सबके सामूहिक नेतृत्व के साथ मिलकर चलने से? बिल्कुल, हम सब एकजुट होकर काम करेंगे और दोबारा पार्टी को सत्ता में लाएंगे। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। साफ उनका कहना है कि सामूहिक नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा और
हॉली लॉज को मिली ये ताकत कांग्रेस की सत्ता वापसी की एक नई सीढ़ी बनेगी, लेकिन कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनके सामंजस्य को बनाकर प्रतिभा सिंह आगे बढ़ना चाहती हैं, सत्ता में लौटाना चाहती हैं कांग्रेस को। आलाकमान ने जो विश्वास उनके ऊपर दिया है वो चाहती हैं उस विश्वास को वो बनाकर सत्ता वापसी करें। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक, शिमला। एक बार फिर वीरभद्र परिवार को हिमाचल कांग्रेस की कमान मिलते दिखाई दी। प्रतिभा सिंह के बेटे और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने क्या कहा है, आइए ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ हैं विधायक हैं विक्रमादित्य जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत मुबारक। बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप। एक बड़ी जिम्मेवारी सोनिया गांधी ने, उस परिवार ने जो कभी वीरभद्र सिंह परिवार के साथ पहले भी रहती थी, दोबारा आपको दी है। कितना इसको चुनौतीपूर्ण मानते हैं, संघर्षपूर्ण मानते हैं? आपको लगता है रास्ता निकलेगा सत्ता वापसी का? सबसे पहले तो मैं सोनिया गांधी जी का धन्यवाद करता हूँ कि शी हैज़ रिपोज्ड फेथ इन आवर फैमिली एंड मैं ये भी बोल सकता हूँ कि दिस हाउस वेयर यू आर टुडे, दिस हैज़ नेवर लेट डाउन द कांग्रेस पार्टी एंड द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये वही घर है जिससे 1977 में 3 साल तक जो है कांग्रेस पार्टी का दफ्तर इसी घर से चला है। हमारे खून में जो है वो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस दुविधा में थी आप उस वक्त की? जब कांग्रेस दुविधा में थी, कांग्रेस पार्टी के पास कोई दफ्तर नहीं था इमरजेंसी के बाद, उस समय 3 साल इस घर से जो है कांग्रेस पार्टी का दफ्तर चला है। तो हम जिम्मेवारी को समझते भी हैं, जो उन्होंने हमारे अंदर फेथ रिपोज किया है उसको भी समझते हैं। और सबसे बड़ी बात, हिमाचल प्रदेश के जनता का जो प्यार, जो स्नेह इस घर से दशकों से रहा है, उसको बनाए रखना, उसको और मजबूती के साथ आगे लेकर जाना, और ख़ास करके बुज़ुर्गों के साथ साथ जो यंगर जनरेशन है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से टूट रही है, उनको वापस कांग्रेस पार्टी के फोल्ड में लेकर आना विद देयर इश्यूज़। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ है, प्रदेश सर्वश्रेष्ठ है, और जो विकास के मुद्दे हैं, जो कमियां सरकार की है, उनको लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। जो ये डबल इंजन की सरकार बात करती थी, उसके मुतलक जो कमियां इस सरकार की है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, कर्मचारियों से रिलेटेड है और बागवान किसानों से रिलेटेड है, हर मुद्दे को हम सकारात्मक तरीके से उठाएंगे और जो कमी पेशी भी रही है उसको भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। एंड विद अ न्यू विगर, विद अ न्यू एनर्जी, वी विल गो टू द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश टू सीक अ फ्रेश मैंडेट, और कलेक्टिवली जितने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सब लोगों को साथ ले जाकर ये कार्य होगा। और मुझे विश्वास है कि अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट्स को लोग पीछे रखते हुए प्रदेश हित को, देश हित को और फिर पार्टी हित को आगे रखेंगे और कांग्रेस पार्टी को वापस सत्ता में लाने का सब मिलकर कलेक्टिवली काम करेंगे। एक बात बार बार कही जाती है, क्योंकि ये जरूर माना जाता है कि सत्ता में अगर बैठे हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा, अगर विपक्ष में बैठे हैं तो अध्यक्ष का चेहरा, और ये भी मान लिया जाता है अध्यक्ष बन गए तो मुख्यमंत्री के कुर्सी के नज़दीक पहुंच गए। आपको लगता है कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा कंसेंसस बनाना जरूरी था, या उनको कोई और चेहरा आपके परिवार के रूप में मिला नहीं, जो बिखराव कांग्रेस के भीतर महसूस किया जाने लगा था, उसको एकजुट करने के ऊपर फिर आपके ऊपर भरोसा? देखिए, मैं समझता हूँ कि पद महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण होता है आप किस तरीके से प्रदेश के लोगों के दिलों के ऊपर राज करते हैं। मेरे पिताजी अक्सर ये बात कहा करते थे कि 2 श्रेणी के लोग होते हैं। एक श्रेणी के लोग होते हैं जो पद पे बैठकर पद को जो है वो शोभित करते हैं, और एक है जो पद पे बैठकर अपने को शोभित करते हैं। तो हम हमेशा उस श्रेणी में बैठने में विश्वास रखते हैं जहाँ पर हम लोगों के दिलों में जाकर जगह बना सके। जहाँ तक पद की बात है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे वो CLP है, चाहे वो PCC है, वो आज के ज़माने में, आज के संदर्भ में मायने नहीं रखता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बिल्ड अ रेपो विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और उस चीज़ पे हम विश्वास रखते हैं। निश्चित तौर से जब सरकार बनेगी, पहला हमारा एफर्ट होना चाहिए कलेक्टिव की सरकार बने। जब बहुमत आएगा उसके बाद हाईकमांड ये डिसाइड करेगा और कांग्रेस पार्टी का विधायक दल ये डिसाइड करेगा कि कौन भविष्य में नेतृत्व प्रदेश का करेगा। सिंपल बात है। तो अभी हमारा सबका कलेक्टिव एफर्ट ये होना चाहिए कि हम वापस सत्ता में कांग्रेस पार्टी को लेकर आए, और जो प्रदेश के मुद्दे जो बैक बर्नर पर आज है, जैसा मैंने कहा प्रदेश हित और देश हित सर्वश्रेष्ठ है, उन मुद्दों को हम लेकर आए। व्यक्तिगत लड़ाइयाँ बाद में चलती रहेगी।
एक अंतिम सवाल आपसे कर लेते हैं। आपने इसी हॉली लॉज में ताकत को उस वक्त देखा जब आपके पिता यहाँ पर थे। हॉली लॉज की वो ताकत आपको तब भी दिखाई देती थी। बीच में ऐसा वक्त उनके जाने के बाद आया कि ये ताकत कम होती नजर आई। आपको लगता है आज जो गाना बजाना, आज वो ताकत का वो वापस मिलना, ये कांग्रेस की सत्ता वापसी का बनेगा या एक परिवार का? क्योंकि भाजपा के ऊपर सबसे पहला हमला करने का अगर कोई मौका मिलेगा तो वो परिवारवाद की राजनीति पर आएंगे। तो आपको लगता है कि इन चीज़ों को संभाल पाएंगे? और ये जो ताकत आपको मिली है अपने पिता के बाद, जो आप दोबारा इस ताकत को अपने हॉली लॉज में देख रहे हैं, उसे खुद बतौर विधायक, बतौर पुत्र विक्रमादित्य कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कोई ताकत नहीं है, ये लोगों का विश्वास है। और ये विश्वास इस घर पर जो है सदियों से बना हुआ है, दशकों से बना हुआ है। तो मैं इसको किसी ताकत के रूप में नहीं देखता हूँ, एक बहुत बड़ी दायित्व के रूप में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखता हूँ। और ये सच है कि आज वीरभद्र सिंह जी दुनिया में नहीं हैं, मगर उनका जो एक गुडविल है वो सदियों तक बरकरार रहेगी। हमारा यही दायित्व है कि हम इस घर पे जो पूरे प्रदेश के लोगों की निगाहें हैं, विश्वास है, उस विश्वास को कायम रखें, लोगों की आवाज़ को उठाते रहें, उनकी आवाज़ को निष्पक्षता से उठाते रहें। और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने का कार्य उन्होंने किया, सर्वत्र हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास का नारा उन्होंने दिया, उसको हम बेबाकी से आगे ले जाते रहेंगे और प्रदेश की जनता की आवाज़ को बेबाकी से उठाते रहेंगे, सही का समर्थन और गलत का विरोध करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ विक्रमादित्य। तरह से एक सिंपैथी वेव के ऊपर उपचुनाव कांग्रेस ने जीते थे, क्या आम चुनाव भी कांग्रेस जीतती नजर आएगी? ये एक बड़ा सवाल, और इस सवाल का जवाब आम चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक, शिमला।